आज का जो टॉपिक है हम सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं तथा मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं तथा एक विशेष दशा के अंतर्गत मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व। मैट्रिक्स का वैसे मान तो नहीं निकलता, लेकिन मैट्रिक्स में कोई इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रैक करते हैं, इन बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक आव्यूह को किसी अन्य आव्यूह में केवल तभी जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, क्योंकि हम आज जोड़ने की और घटाने की बात करते हैं, जब दो आव्यूह आपके पास क्या हो, समान आयाम के हों। समान आयाम का मतलब यह होता है, ये पॉइंट आपका देखिए टेक्निकल है, जब उसके दो आव्यूहों के आयाम समान होंगे तभी वो जोड़े या घटाए जा सकते हैं। अगर आपके आयाम सही नहीं होंगे, अगर एक मैट्रिक्स आपकी 2 इंटू 2 की है और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास वो 2 इंटू 3 की है, तो आप इस तरह की मैट्रिक्स को ना तो जोड़ सकते हो ना तो घटा सकते हो। तो जोड़ने और घटाने के लिए दोनों मैट्रिक्स के आयाम का मतलब होता है रो एंड कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए। तो दो आव्यूह यानी दो मैट्रिक्स तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनके रो एंड कॉलम की संख्या समान होगी, और इस तरह अगर असमान रो एंड कॉलम वाली मैट्रिक्स है तो आप उनको कभी जोड़ नहीं सकते हो। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रो एंड कॉलम को जोड़ने के लिए समान आयाम होना जरूरी है, और आयाम का यहां पर मतलब है रो एंड कॉलम की संख्या। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए बस संबंधित प्रविष्टियां जोड़े, जो उसके अंतर्गत जो हमारे एलिमेंट है उनको एज इट इज उठा करके वही प्लेस में अनदर मैट्रिक्स के साथ रखेंगे। ये नहीं कि आपके पास A11 वाला मैट्रिक्स है, उसको आप करके A1 का उठा करके A1 वाले मैट्रिक्स को 13 या 31 के साथ आप ऐड कर दीजिए। नहीं, उसके स्थिति समान होनी चाहिए, और उसी नंबर के साथ उसी अल्फाबेट के साथ ही आप ऐड कर सकते हो, अनदर अल्फाबेट के साथ या आप नंबर के साथ नहीं ऐड कर सकते हो। तो पहली कंडीशन समान होगी और तभी दूसरी कंडीशन समान होगी, इसलिए दो कंडीशन का समान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक मेरे पास मैट्रिक्स है आपका देखिए ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है 4 है, -4 है, 3 है, आपके पास 1 है, 9 है। एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके क्या है, 6 है, 1 है, 8 है, -2 है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, और देखिए दोनों मैट्रिक्स 2 इंटू 2 वाली मैट्रिक्स हैं, 2 गुणे 2 वाली मैट्रिक्स हैं, और 2 गुणे 2 वाली मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जब इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है तो जो -4 है वो दूसरे एलिमेंट के पहले यानी A11 वाले के साथ ही ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है, अन्य मैट्रिक्स के साथ ये क्या करता है, सब्सट्रैक्ट या एडिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो इसकी स्थिति है अनदर मैट्रिक्स की, वही स्थिति के साथ इसको हम ऐड कर सकते हैं। सच है, आप यहां पर देख सकते हो कि आपको -4 को ऐड कर सकते हो 6 के साथ, आप 3 को ऐड कर सकते हो 1 के साथ, ये देख सकते हो, क्योंकि ये आपके पास 1 2 की स्थिति है, 1 2 की स्थिति है, तो आपको अनदर मैट्रिक्स के 1 2 के साथ ही एलिमेंट के साथ ही आपको ऐड करना होगा। इसी प्रकार 1 मैट्रिक्स को एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो 8 के साथ, और वही आपके पास 9 मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो -2 के साथ। तो इस प्रकार आपके पास एक नई मैट्रिक्स जनरेट होगी, और इस मैट्रिक्स का नाम होगा A प्लस बी मैट्रिक्स। और A प्लस बी मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि समान स्थितियों वाले एलिमेंट के साथ वही एलिमेंट दूसरे आपके मैट्रिक्स का आकर के ऐड हो जाता है, परिणाम स्वरूप -4 + 6 आपका 2 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 3 और 1 का योग करने के बाद हमें मैट्रिक्स जो प्राप्त हो जाती है वो 4 प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार 1 और 8 की जो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है वो 9 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, और उसी प्रकार 9 + -2 आपको ऐड होने के बाद
7 प्राप्त हो जाता है। तो ये जो नई मैट्रिक्स है ये आपके पास a प्लस बी की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ द एडिशन है, और ये फाइनल रिजल्ट है। a प्लस बी वाली जो मैट्रिक्स मिल रही है वो ये मैट्रिक्स होगी। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इस प्रकार आप मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो। तो मतलब आपको यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर करना होगा कि जो आपकी स्थितियां होगी उसी स्थिति का एलिमेंट उसके साथ ऐड होगा, अनदर के साथ ऐड नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख करके हम टेस्ट कर लेते हैं। ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। आपके पास मैट्रिक्स ए है 1 है एंड मैट्रिक्स 2 है। इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। ये दोनों मैट्रिक्स जोड़ी जा सकती हैं। क्यों जोड़ी जा सकती हैं? क्योंकि मैट्रिक्स 1 जो है वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स 2 जो है उसको वो भी आपकी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। दैट्स मीन्स रो एंड कॉलम 2 एंड 2 है। उसी प्रकार आपके पास पहले मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम की संख्या 2 एंड 2 है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है, और इस तरह लिखा जाता है मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। इस फॉर्मेट में आप लिख लोगे क्योंकि यहीं पर प्लस ये बताता है कि आप इनको एडिशन कर रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि आप घटाने जा रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, नोट रखना है कि आपको लिखने का तरीका क्या है। अब देखो 10 वाली स्थिति कायदे से A11 की है। A11 के मान लीजिए ए मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की स्थिति है, और दूसरी मैट्रिक्स है तो दूसरी मैट्रिक्स में अगर मैं इसको B मान लेता हूं तो B11 है होगा। ये आपका A12 होगा, ये आपका 21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर B आपका 21 हो जाएगा, B22 हो जाएगा, और आपके पास B12 हो जाएगा। तो अब आपको सेम रो एंड कॉलम वाले नंबर के साथ आपको जोड़ना होगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका इजी है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस क्लियर नहीं है? तो इस प्रकार सर क्लियर है। अच्छा, तो आप क्लियर है सर। हाँ, जिसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है एक बार रिकनेक्ट कर लीजिएगा अपने आप को, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहां पर A11 ये स्थिति याद रखिएगा, A11 हरदम B11 अनदर मैट्रिक्स को अगर मैंने B माना है तो उसी स्थिति के साथ ऐड होगा। तो A11 हरदम ऐड होगा B11 के साथ। इसी प्रकार आपका A12 ऐड होगा B12 के साथ। देखिए 1-2 वाली मैट्रिक्स आपके पास 1-2 वाले मैट्रिक्स के साथ ही ऐड होगी। ये फार्मूला आप कभी मत भूलिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 10 को हमने 6 से ऐड किया। जब 10 को हमने 6 से जोड़ा तो 10 प्लस 6 माइनस का 6 है तो हमारे पास 4 आ जाता है। इसी प्रकार 0 को हमने 3 से सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ब्रेक हो रहे सर आपको। ओके, एक देखते हैं, एक मिनट। सर वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके ओके, एक मिनट। हाँ, अब वॉइस देखिए क्लियर है? यस सर क्लियर क्लियर है? हाँ। यस सर। ओके, तो अब देखिए यहां पर जो आपके पास A प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास प्रिपेयर हो जाती है, उनमें हम क्या करते हैं कि उनको ऐड कर देते हैं। 0 को हमने 3 के साथ ऐड किया तो हमारे पास 3 मिल जाता है। इसी प्रकार 5 को हम -7 के साथ ऐड करते हैं तो -2 मिल जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास एक नई मैट्रिक्स रेडी होती है, दैट इज 1 + 2 हो जाती है, और ये भी 2 × 2 की ही मैट्रिक्स होगी। यानी जितने आयाम आपके A मैट्रिक्स में थे, जितने आयाम आपके B मैट्रिक्स में थे, इनको जोड़ने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आपके पास आएगी A प्लस बी की, उसके पास भी उतने ही आयाम होंगे, उससे ज्यादा आयाम नहीं होंगे। यानी नंबर ऑफ द रो एंड कॉलम हरदम बराबर होंगे। तो ये पॉइंट आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है, नोटेबल है, और इसको आपको नोट रखना होगा। नाउ द नेक्स्ट आपके पास देख सकते हो, क्या इसमें एक मैंने एग्जांपल्स लिया है कि एग्जांपल में आपके पास एक मैट्रिक्स है दैट इज
ए मैट्रिक्स और इसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 2 इंटू 2 की है, और जबकि बी आपके पास एक मैट्रिक्स है जो आपके पास क्या होती है, इसमें जो रो एंड कॉलम है, रो की संख्या 3 है एंड कॉलम की संख्या 2 है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आयाम समान नहीं है। तो वी कैन नॉट ऐड देम या सब्सट्रैक्ट देम, ना तो हम इसको जोड़ सकते हैं ना तो हम इसको घटा सकते हैं। बट वी कैन ऐड, लेकिन हम इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4 दैट इज ए मैट्रिक्स, आपके पास बी मैट्रिक्स है -9 2 -1 3। तो ये दो मैट्रिक्स है, इनको हम जोड़ सकते हैं। नीचे आप देखिएगा यहां पर ऊपर तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है दोनों, तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, और नीचे आप देख सकते हो 3 इंटू आपके पास 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, और इधर बी मैट्रिक्स भी 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। तो दोनों के आयाम समान है, तो इस मैट्रिक्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो ऐड हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए दूसरा ऐड करते थे, प्रॉपर तरीके से ऐड करेंगे। इसका फार्मूला आपका सिंपल होता है कि उसके जो एलिमेंट का जो स्थान है अनदर मैट्रिक्स के एलिमेंट के स्थान के साथ वही ऐड होगा। 10 हम क्या कर सकते हैं कि 3 आपके पास प्लस -9 हो जाता है, यानी इस मैट्रिक्स को इसके साथ 9 के साथ ऐड करते हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, अगला है 1 के साथ हम +-1 कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट आपके पास है आपका 2 + 2 कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट है -1 आपके पास नहीं, आपका 4 है और 4 के साथ हम लोग 3 को ऐड कर देते हैं। तो अब हम लोग इसको फाइनल निकाल लेते हैं। रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकलता है कि यहाँ पर -6 आ जाता है, यहाँ पर आपका 2 2 4 हो जाता है, यहाँ पर 1 +1 0 आपका हो जाता है, और यहाँ पर आपके पास 7 हो जाता है। तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और इस मैट्रिक्स को हम लोग A + B कहते हैं। जो आयाम पूर्व में थे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स थी जोड़ने के पहले, जोड़ने के बाद भी वो मैट्रिक्स उतनी ही हमको प्राप्त होती है, उसमें कोई एडिशनल नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि प्रत्येक मैट्रिक्स के जोड़ने या घटाने के बाद उनके आयामों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एक थ्योरम बना लो कि मतलब उनके आयाम नहीं बदलेंगे, जबकि आपका मल्टीप्लिकेशन में कुछ और हो सकता है। ठीक है, लेकिन जोड़ और घटाव के साथ ये कंडीशन आपको पाई जाएगी। इसी प्रकार आप ये नीचे का कर देख सकते हैं, ये नेक्स्ट वाला कि जो आपके पास 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, इसको जब आप ऐड करोगे तो 3 को किसके साथ, -2 के साथ ऐड करोगे। और इसमें भी याद रखिएगा A + B, A को B के साथ जोड़िए या B को A के साथ जोड़िए, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर आप कौन सी मैट्रिक्स हमको पहले ले ली होगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आनी चाहिए। जो भी मैट्रिक्स को आप चाहे पहले ले लो, चाहे जिसको आप बाद में ले लो, उनको आप ऐड कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं 3 + -2 पहला, फिर दूसरा आपका कंपोनेंट है 2 + 5 आपका है 1 प्लस आपके पास -8 है, आपके पास क्या होता है 4 + 12 है, आपके पास 5 प्लस आपके पास 0 है, एंड आपके पास 3 + -18 है। तो ये देखिए आपका लिखने का एक तरीका हो गया। अब इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये बिग ब्रैकेट है, सभी जगह पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपके पास 1 हो जाता है, आपके पास 7 हो जाता है, आपके पास -7 हो जाता है, आपके पास 12 6 4 16 हो जाता है, आपके पास 5 हो जाता है, आपके पास 18 3 15, आपके पास -15 हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो A + B की मैट्रिक्स होगी। एग्जाम में पूछा जाता है इफ A मैट्रिक्स इज गिवन, B मैट्रिक्स इज गिवन, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ A + B। तो A + B की वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए। ये एग्जाम में आपको आता है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में करने होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एडिशन है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सच एज आपके पास एक क्वेश्चन है कि A मैट्रिक्स आपके पास है आपका A मैट्रिक्स है आपके पास बिग ब्रैकेट 1 3 5 एंड 7 9 11। ये आपके पास A मैट्रिक्स है। आपके पास B जो मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स आपके पास है 7 8 एंड 9।
एंड आपके पास नेक्स्ट इसी में का एलिमेंट है 10, 11 एंड 12। तो देखिए दो मैट्रिक्स हैं। अब इसका सबसे पहले आयाम टेस्ट कर लिया करिए। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये आपके पास 2 into 3 की है। पहले आपको रो लिखना पड़ता है, दूसरा आपको कॉलम लिखना पड़ता है। तो नंबर ऑफ रो इसमें 2 है एंड कॉलम जो है 3 कॉलम है, तो इसलिए 2 into 3 की मैट्रिक्स है। यहां पर भी आप देख सकते हो 2 into 3 है, तो यानी दोनों के आयाम समान है। ये भी 2 into 3 की मैट्रिक्स है, दूसरी वाली बी मैट्रिक्स भी 2 into 3 की मैट्रिक्स है, अतः दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनके आयाम समान है। अब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। दोनों मैट्रिक्स, अब देखिए 1 का स्थान a11 की जगह, तो 1 से 7 को ऐड करेंगे। जो फाइनल आपकी मैट्रिक्स बनती है 1 + 7 हो जाएगी। 3 को 8 से ऐड कर देंगे, 3 + 8 हो जाएगा एंड 5 + 9 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 7 + 10 हो जाएगा, 9 + 11 हो जाएगा एंड आपका 11 + 12 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी वो a + b की वैल्यू होगी। तो a + b = आपके पास हो जाएगा 8, आपका 8 3 11 हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा और 11 9 20 हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास a + b की मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। एग्जाम में ये कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। इसको तो इंटर मैथ वाले बच्चे तो देख के बता देंगे दिस इज द आंसर, बट जो न्यू है उनको एक बार कॉन्सेप्ट देखना होगा प्रॉपर, तो उस हिसाब से आपको काम करना होगा। तो मैंने आपके पास डिस्कस किया अभी कि एडिशन कैसे होते हैं। दूसरी कंडीशन एक थ्योरम और इस पे काम करती है। मैंने अभी एक थ्योरम आपके साथ काम की कि चाहे ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ जोड़िए, चाहे बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ जोड़िए, दोनों का मान समान होता है। ये थ्योरम 1 होगी। दूसरी थ्योरम इस पे काम करती है। दूसरी थ्योरम आपकी है कि आप सबसे पहले 3 मैट्रिक्स हैं, b + c को ऐड कर लीजिए, एक नई मैट्रिक्स बना लीजिए, उसमें आप a मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, ठीक है, या a + b की मैट्रिक्स को पहले जोड़ लीजिए एंड उसमें c मैट्रिक्स को लास्ट में जोड़ेंगे, दोनों का मान फिर भी समान आएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं आता है कि आपका सच है आपके पास 3 मैट्रिक्स दी गई हैं, तो देखो तीनों मैट्रिक्स को या तो एक साथ तीनों के वैल्यूज रख दीजिए, या कभी कभी आपका मूड करता है कि नहीं एक काम करते हैं मैं बी और सी मैट्रिक्स को पहले जोड़ देता हूं, जो रिजल्ट फाइनल बनकर के आएगा उसमें ए मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं। तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। और अगर आपका कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं मैं पहले a + b की मैट्रिक्स को ऐड करूंगा और फाइनल में मैं c को जोड़ दूंगा, तो भी उसका मान बराबर रहेगा। तो ये आपकी सेकेंड थ्योरम है और सेकेंड थ्योरम भी काम करती है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा और ये पॉइंट आप भूलिएगा मत, ठीक है। ये पॉइंट आपको एग्जाम में कभी कभी परेशान कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये थ्योरम आप मत भूलिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है। अब सच है मान लीजिए ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, एक दो बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स आपके पास है 1 1 1 1। तो ये आपके पास 3 मैट्रिक्स है। अब मैं कहता हूं कि आप एक काम करो, चाहे a + b को जोड़ दो, a + b को जोड़ोगे तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी a + b बन जाएगी। तो आपके पास 2 1 3 हो जाएगा, आपके पास 3 2 5 हो जाएगा, आपके पास 4 3 7 हो जाएगा, आपके पास 5 4 9 हो जाएगा। तो ये एक मेरे पास a + b मैट्रिक्स बनी। अगर इस मैट्रिक्स में मैं c को अब जोड़ देता हूं, तो c को जोड़ देता हूं तो c मैट्रिक्स आपके पास यह है, यानी सब सारे एलिमेंट इसके 1 1 है। तो यानी सबके साथ अगर मैं 1 1 जोड़ दूं तो मेरे पास a + b + c मिल जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा कि आपके पास ये 4 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये 10 हो जाता है। तो ये एक नई मैट्रिक्स हुई। लेकिन इस मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिखेंगे a + b ब्रैकेट में प्लस c, क्योंकि c लास्ट में जोड़ी गई थी और इसके ओवरऑल मान पे जोड़ी गई थी, ओवरऑल मान पे जोड़ी गई थी। तो इसको लिखने का तरीका a + b ब्रैकेट में रहेगा और प्लस c, क्योंकि लास्ट में आपने c को जोड़ा है इसलिए लास्ट में c ऐड होगा। लेकिन अगर आपको स्टूडेंट कहता कि नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना, मैं तीनों मैट्रिक्स को एक साथ जोड़ूंगा, तब आपका रिप्रेजेंटेशन तरीका होगा a + b
प्लस सी, देखो तीनों इंडिपेंडेंट है और तीनों को आपने कहा कि सर नहीं मुझे एक साथ तीनों को ऐड करना है, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन, आप कर सकते हो, बट आप तब ऐसे लिखोगे क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन तरीका मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बच्चों का प्रेजेंटेशन में एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसका रिप्रेजेंटिंग जो मेथड होगा वो रिप्रेजेंटिंग पहले ए से आप उठाइए तो 2, ठीक है, मैंने 2 नोट कर लिया, प्लस आपका बी से 1, फिर 1 कर दिया, प्लस आपका सी से 1, तो तीनों में से एक एक एलिमेंट को ले लीजिए जो पहले स्थान पर है, A11 स्थान पर है, तो उनको रख लीजिए, प्लस आपके पास अब तीसरे पे इस पे आ जाइए 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 3, प्लस आपके पास 2, तो प्लस आपके पास 2 हो जाएगा, प्लस आपके पास 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 4, तो आपके पास 4, प्लस आपके पास 3, प्लस आपके पास 1, इसी प्रकार अब आपके पास 5, 4 और 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए इनको ऐड कर दीजिए, ऐड के बाद 2 3 4, आपके पास ऊपर 4 हो जाएगा, आपके पास 6 हो जाएगा, आपके पास 8 हो जाएगा, आपके पास 10 हो जाएगा, तो ये आपके पास एडिशन होगा, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन मेथड यही होगा। इसी तरह एग्जाम में एग्जामिनर चेक करने को मांगेगा। तो आपका देखो आंसर देखिए, ये जो आपके पास आंसर आया यानी a प्लस बी का प्लस सी का जो आंसर आया वही सेम आंसर आपका a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी है, तो ये देखिए आपका वही आंसर है। तो जैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वही ये थ्योरम कहती है कि अगर b मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स को एक साथ आप ऐड करते हो और लास्ट में आप क्या करते हो, a को ऐड करते हो, तो वही मान रहेगा। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को पहले जोड़ लेते हो, फिर लास्ट में सी को जोड़ते हो तो भी वही रहेगा, और अगर आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ ऐड करते हो तो भी वही मान रहेगा, लेकिन आप जिस मेथड से करते हो उसी मेथड को रिप्रेजेंट एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का जोड़ जो इंपॉर्टेंट है और आप जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसका होमवर्क आप नोट कर लो, बाद में करिएगा, मैं इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं सब्सट्रैक्ट्स पे बात करूंगा, तो नोट कर लीजिएगा। ए आपके पास मैट्रिक्स है 2 4 3 7, ठीक है, आपके पास बी मैट्रिक्स है, आपके पास बी मैट्रिक्स है 8 7 9 8, ठीक है। तो अब आपको इसमें निकालना है बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रूफ करना, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको काम करना होगा। चलो एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन। ए आपके पास है 3 2 1 4 2 1 5 2 1, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, एंड बी मैट्रिक्स आपके पास हो जाती है 2 3 1 1 1 1 1 2 1, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, एंड सेम इट इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपके पास सी मैट्रिक्स है। प्रूव दैट, आप प्रूव करिए कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, और ये मैंने यहाँ पर पहला ये क्वेश्चन आप मान सकते हो, ये आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर आपने अभी तक क्लास जो पढ़ा, अगर उसको आपने केयरफुली देखा होगा, तो केयरफुली देखने के बाद आप ये आसानी से कर सकते हो। बस इसमें देखो जोड़ घटाना तो सबको आता है, प्रेजेंटेशन वे इंपॉर्टेंट होगा, वो प्रेजेंटेशन वे आपको करना होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, और ये मैं आपको एडिशन यानी जोड़ मैंने समझाया।